So, hello students, very good evening to all of you. Myself Vishal Singh, and here I am with your 10th part of Real JEE Advanced Question Series. और आज हम करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स का एक अच्छा प्रॉब्लम, ठीक है? तो चलिए ट्राई करिएगा पहले आप। तो दिस इज द प्रॉब्लम, ये आपको करना है। मैं साइड हो जाता हूँ, पहले आप ट्राई करिए और उसके बाद फिर आप सोल्यूशन देखिएगा। ओके, चलिए तो करते हैं अब इसको हम सॉल्व करने से पहले एक इंफॉर्मेशन आपको फिर से देनी है कि जो अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन है, जहां आप इन सभी टीचर्स का एक्सेस पा जाते हो, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, अपकमिंग लेक्चर्स, लाइव बैचेस, एवरीथिंग यू गेट, एंड द ऑफर प्राइस हैज बीन एक्सटेंडेड till 13th March. You can use the link given in the description box to avail this amazing offer at 4499 only. This is for 1 year, okay, without any terms and conditions. This is for 1 year. अच्छा, तो एक बात और बताना चाहूंगा कि मेरा क्लास 12th का बैच आ रहा है 7th अप्रैल से। जो मेरा ट्रायो बैच चल रहा था उसका 11th वाला पोर्शन वी आर अबाउट टू कंप्लीट. We are about to start our organic chemistry wala portion, and we will be doing IUPAC and GOC in class 11th, and then from 7th April onwards we will start our class 12th. तो उस बैच का भी आपको एक्सेस यहाँ मिल जाता है। साथ ही साथ अंतिम प्रहार बैच चल रही है फॉर जेई एडवांस 2025 स्टूडेंट्स। वहां मैं बहुत ही अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस करा रहा हूँ, जैसे कि ये मैंने आज ये क्वेश्चन आपको कराया, तो वो भी बैच का आपको एक्सेस इसी में मिल जाता है। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन है ये भी हमारे बैच का ही एक क्वेश्चन है। इस तरह के वहां आपको रोज में 10-12 क्वेश्चंस कराता हूँ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, तो वो भी आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। चलिए, आई होप यू गाइज हैव ट्राइड दिस। अब करते हैं इसको सॉल्व। तो यहाँ कहा जा रहा है कि एक सिलेंडर है, थर्मली इंसुलेटेड वॉल्स उसमें लगे हुए हैं, तो वॉल्स थर्मली इंसुलेटेड है, फाइन, which can slide freely, and an insulated portion which can slide freely. तो बीच में एक इंसुलेटेड पोर्शन भी बना देते हैं। चलिए, ये एक इंसुलेटेड पोर्शन है, इट कैन स्लाइड फ्रीली। अब जब भी ऐसी बात होती है कि वो स्लाइड कर सकता है, इसका मतलब फाइनली दोनों तरफ का प्रेशर सेम हो जाएगा, तभी वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगा, तभी वो रुकेगा, अदरवाइज वो स्लाइड करता रहेगा। ठीक है, अब आगे क्या बोला जा रहा है? द पार्टीशन डिवाइड्स द सिलेंडर इनटू 2 चेंबर्स containing equal moles of same gas. The initial pressure, temperature and volume being P naught, V naught, T naught. अच्छा, तो देखिए यहाँ पर मैं कहता हूँ ये है P naught, ये है V naught, ये है T naught, इधर भी P naught, V naught, T naught. इनिशियली चेंबर A, चेंबर B दोनों में कुछ ये स्टेट्स हैं। अच्छा, एक बात और मैं बताऊं, ये क्वेश्चन सॉल्यूशन देखकर बहुत आसान लगेगा। सॉल्यूशन देखोगे तो लगेगा अरे बहुत इजी तो था, ये उतना एडवांस नहीं था। लेकिन अगर मेरी बात मानिए आप, अगर आप ये खुद से ये सब क्वेश्चन फिनिश कर पा रहे हैं गिवन टाइम में, तो आपकी प्रिपरेशन जेई एडवांस के लिए जैसी होनी चाहिए वैसी है। ठीक है, चलिए, इक्वल मोल्स ऑफ सेम गैसेस, द इनिशियल प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम बता दिया मैंने। by means of heating the coil, heat is supplied slowly to the gas in one chamber A until its pressure becomes 27 P naught by 8. If the value of gamma is 1.5, then find the heat supplied to the gas in the chamber A. शानदार। तो यहाँ कुछ ऐसा करा जा रहा है कि जो चेंबर ए है इसको हीट दो। अब आप बोलोगे सर वो तो थर्मली इंसुलेटेड था, कॉइल के थ्रू हीट दे रहे हैं, अंदर इंसर्ट कर दिया हमने कॉइल, और कॉइल के थ्रू इसको हीट दे रहे हैं, और हीट देंगे तो ऑब्वियस सी बात है इसका प्रेशर, टेम्परेचर जो होगा वो थोड़ा बढ़ रहा होगा, बिकॉज वी आर गिविंग हीट टू इट। हीट दे रहे हैं, इन्होंने सीधे स्पष्ट बताया हुआ है कि ये तब तक हीट दिया गया जब तक इसका प्रेशर 27 पी नॉट बाय 8 ना हो जाए। ठीक है, तो इसका फाइनल प्रेशर हमको ले देकर पता है। फाइनल प्रेशर कितना पता है? 27 पी नॉट बाय 8, दिस इज द फाइनल प्रेशर। ठीक है, अब एक बात बताओ, जब आप इसको हीट दे रहे थे
तो ये क्या हो रहा होगा, ये इधर स्लाइड कर रहा होगा बिकॉज इधर का प्रेशर बढ़ रहा है, इधर का प्रेशर कम हो जाएगा, तो ये इधर स्लाइड कर रहा होगा। कम हो जाएगा मतलब जो पी नॉट था वो पी नॉट ही है, लेकिन इधर तो लगभग मोर देन 3 टाइम्स प्रेशर बढ़ रहा है। और अगर मोर देन 3 टाइम्स इधर का प्रेशर बढ़ रहा है तो ये इधर स्लाइड करेगा। और कब तक स्लाइड करेगा, कब तक स्लाइड करेगा, देखो अब ये स्लाइड होगा, आपको ऐसे सोचना है। और ये तब तक स्लाइड होगा, हमें वॉल्यूम का नहीं पता, बट एक बात पता है हमें कि ये तब तक स्लाइड होगा जब तक इसका भी जो फाइनल प्रेशर है वो 27 पी नॉट बाय 8 ना हो जाए। शानदार, क्लियर है बात। तब तक स्लाइड करेगा जब तक इसका भी प्रेशर 27 पी नॉट बाय 8 ना हो जाए। ठीक है, तो ये इसकी इनिशियल स्टेट्स थी, ये फाइनल प्रेशर हमको पता चला है। अभी फाइनल टेम्परेचर, फाइनल वॉल्यूम ये भी निकालना जरूरी है, निकालना पड़ेगा। गामा दिया हुआ है, ठीक है, बाद में काम आएगा कहीं तो, ठीक है। मेन बात ये बोली गई है, बताओ हीट कितना सप्लाई हुआ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूंगा कि पहले इनिशियल स्टेट्स पता है, फाइनल प्रेशर पता है, फाइनल वॉल्यूम, फाइनल टेम्परेचर, फाइनल वॉल्यूम, फाइनल टेम्परेचर, इतना तो निकाल के रख लेते हैं। तो बताओ ये जब इस तरह से जा रहा है तो क्या आपको समझ आ रहा है कि जो चेंबर बी है इसमें कहीं ना कहीं एक एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा है। एक एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा है, सब कुछ इंसुलेटेड है, कंप्रेशन हो रहा है, एडियाबैटिक हो रहा है क्योंकि इंसुलेटेड है। एक और बात, इन्होंने स्लोली टू द गैस बोला हुआ है। इसका मतलब आप जैसे धीरे 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 प्रेशर यहाँ पे हीट दे रहे हो, इसकी प्रेशर ना ग्रेजुअली बढ़ रही है। समझ पा रहे हो, इसकी प्रेशर ग्रेजुअली बढ़ रही है। ऐसा नहीं हुआ कि एक बार में ये 27/8 पी नॉट हो गया तो अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 27/8 पी नॉट के अगेंस्ट ये कंप्रेशन हुआ है, ऐसा तो नहीं हुआ है। स्लोली बढ़ रही है, इसका मतलब आप मान सकते हो कि ये एक रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा। जी हाँ, तो फाइनली मैंने बोला कि ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा। बड़े ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन देखने में लिखता है बहुत कम में सॉल्व हो गया, बट वो जो वन लाइनर्स हैं ये पता करना, यही इंपॉर्टेंट चीज है। यहां तक हुआ। अब आप बताओ अगर एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा है या रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा है तो पीवी के बीच में तो मैं बहुत आराम से रिलेशन बता सकता हूं। इसका फाइनल वॉल्यूम मुझे नहीं पता, बट मैं आराम से बता सकता हूं पीवी की पावर गामा कांस्टेंट होता है रिवर्सिबल एडियाबैटिक के केस में। बिल्कुल, तो मैं लिख सकता हूं पी नॉट वी नॉट की पावर गामा इज इक्वल्स टू पी एफ विच इज 27/8 पी नॉट वी एफ की पावर गामा, ये कर सकता हूं। और अब यहां से Vf और V नॉट के बीच में एक रिलेशन आ जाएगा, गामा 1.5 दिया हुआ है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं Vf बाय V नॉट की पावर ऑफ गामा इज इक्वल्स टू 8/27। 8/27 मतलब 2/3 का होल क्यूब, 2/3 का होल क्यूब। दोनों साइड एक बार स्क्वायरिंग करके देखो, कुछ रिलेशन आएगा। स्क्वायरिंग करके देखोगे तो मिलेगा तुम्हें वी एफ बाय वी नॉट, ये थोड़ा कैलकुलेशन वाला पोर्शन है, वी एफ बाय वी नॉट की पावर ऑफ 3 इज इक्वल टू यहाँ 2/3 की पावर ऑफ 6, ऐसा कुछ। हाँ ठीक है, तो इससे क्या मिल जाएगा, वी एफ बाय वी नॉट की वैल्यू मिल गई। हाँ ठीक है, पावर वावर सॉल्व करके आप देखोगे तो ये स्क्वायर बचेगा, तो 4/9। सो व्हाट वी हैव गॉट इज वी एफ इज 4/9 टाइम्स ऑफ वी नॉट। ये कुछ आया, वी एफ आया निकल कर 4/9 टाइम्स ऑफ वी नॉट, मतलब फाइनल वॉल्यूम उसका थोड़ा कम हुआ है। क्या ये जस्टिफाइड है, इसका फाइनल वॉल्यूम कम हुआ है? हाँ बिल्कुल जस्टिफाइड है, क्योंकि ये कंप्रेशन हुआ है ना, तो कम हुआ है फाइनल वॉल्यूम, सही। अच्छा, अब ये टी नॉट था तो फाइनल टेम्परेचर भी बताया जा सकता है, इसका टीबी बताया जा सकता है। तो ये फाइनल वॉल्यूम हो गया, तो पीवीटी रिलेशन लगा दो। फॉर चेंबर बी बात चल रही है, अभी अभी बात चल रही है फॉर चेंबर बी। फॉर चेंबर बी वी वुड से पी नॉट वी नॉट बाय टी नॉट इज इक्वल्स टू फाइनली पी एफ वी एफ बाय टी एफ।
PF is 27/8 P naught, VF is 4/9 V naught by TF is equals to 1/TB बोल देता हूं मैं। TB ऐसा हुआ। अब ये थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आप करिएगा तो आपको दिख रहा होगा कि 3/2 आ रहा है, ठीक है। तो TB इज इक्वल्स टू 3/2 टाइम्स ऑफ T नॉट। फाइन, एक ये आ गया मेरे पास, TB आ गया और VF आ गया। चेंबर बी का तो काम हो गया, इसका मेरे पास TB आ गया 3/2 टाइम्स ऑफ T नॉट। थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा हुआ लग रहा है एंड बढ़ेगा भी क्योंकि एडियाबैटिक कंप्रेशन कॉजेज हीटिंग, तो बढ़ा हुआ लग रहा है, अच्छी बात है। और फाइनल वॉल्यूम भी आ गया 4/9 टाइम्स ऑफ V नॉट। अब यहां पे भी कर सकते हो आप आराम से, इधर भी कर सकते हो। इधर का फाइनल वॉल्यूम आप बता सकते हो, देखो 2V नॉट था उसमें, इसका वॉल्यूम पता चल गया तो इसका वॉल्यूम बता लोगे। तो फॉर चेंबर ए, फॉर चेंबर ए, अभी हीट कैसे निकलेगा वो देखना, वो भी अच्छी कॉन्सेप्ट है वहां भी एक। सो फॉर चेंबर ए, वॉल्यूम ऑफ फाइनल चेंबर ए कितना होगा, 2V नॉट टोटल वॉल्यूम था जिसमें से फाइनली इसका वॉल्यूम है 4/9 ऑफ V नॉट, तो कितना बचा, ये हो गया 18 - 4 दैट इज 14/9 V नॉट। और अगर ये 14/9 V नॉट है, इसका भी फाइनल टेम्परेचर बताया जा सकता है जस्ट लाइक P नॉट V नॉट बाय T नॉट इज इक्वल्स टू, फाइनली इसका भी प्रेशर तो वही हो गया 27/8 P नॉट इंटू V फाइनल कितना हो गया इसका 14/9 V नॉट इंटू 1/TA, तो ये हुआ TA फाइनल। तो कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है, 3 टाइम्स ये हुआ और अगर ये 3 टाइम्स हुआ फिर ये 4 7 21/4 P नॉट V नॉट कैंसल, P नॉट V नॉट कैंसल। सो हियर वी हैव गॉट ये T नॉट हुआ तो कितना आ रहा है 21/4, मतलब TA इज एक्चुअली 21/4 ऑफ T नॉट। क्या बात है, मतलब इसका भी टेम्परेचर बढ़ा है, बढ़ेगा भी, क्यों ना बढ़े, क्योंकि वहां आप हीट दे रहे हो तो इसका भी इंटरनल एनर्जी बढ़ा होगा, इसका भी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। तो ये हमारे पास कुछ डेटाज निकल कर आ गए, इसका भी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। अब आगे सुनो, अब जो मेन मुद्दा है वो ये है कि बताओ कि कितनी हीट तुमने दी है। तो अब तुमको ये देखना है कि जो तुमने हीट यहां से दिया, मान लो ये तुमने Q हीट दिया, इसी की वैल्यू तुमको बतानी है। तो ये Q हीट ने कहां कहां यूटिलाइज हुआ है, ये Q हीट किस चीज में यूटिलाइज हुआ है। तो मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि इसका टेम्परेचर बढ़ा है, इस चेंबर ए का टेम्परेचर बढ़ा है, मतलब इसका इंटरनल एनर्जी भी बढ़ा होगा। तो इस हीट से इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ा है। और दूसरी चीज, ये वाले अगर आप चेंबर को देखो तो इसका टेम्परेचर बढ़ा है, इस पे एडियाबैटिक कंप्रेशन हुआ है, इसका मतलब वो हीट चेंबर बी पे वर्क करने के भी काम आया है। समझ आ रही है बात? हाँ। तो क्या मैं कंक्लूड करूंगा यहां पर, मैं कहूंगा कि दैट हीट सप्लाइड हैज बीन यूटिलाइज्ड इनटू Q इज द हीट सप्लाइड। अब ये दो चीजों में काम आया, पहला इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी ऑफ चेंबर ए, इंक्रीजिंग या फिर चेंज इन ही बोल देते हैं, इंक्रीज किया है, ठीक है, डेल्टा यू पॉजिटिव ही आएगा वो तो, डेल्टा यू फॉर चेंबर ए प्लस वर्क डन ऑन चेंबर बी, ये मेरे को निकालना है। अब बताओ डेल्टा यू फॉर ए, तो डेल्टा यू फॉर एन आइडियल गैस इज ऑलवेज इक्वल टू NCV डेल्टा टी, so this will be written as NCV delta T for sure. So this is NCV delta T is what? Delta T is, अब ये A है तो A final that is TA minus T naught, ऐसा प्लस, अब देखो ये वर्क डन ऑन चेंबर बी। अब चेंबर बी पे क्या हुआ,
चेंबर बी में सर एडियाबैटिक कंप्रेशन हुआ। क्या आपको पता है एडियाबैटिक कंप्रेशन के लिए डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। और अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है, भले वो रिवर्सिबल हो इरिवर्सिबल हो फर्क नहीं पड़ता, अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है तो क्यू उसका 0 होता है। और अगर क्यू 0 है तो डेल्टा यू बराबर डब्ल्यू है, और डेल्टा यू फॉर एन आइडियल गैस इज ऑलवेज इक्वल टू एनसीवी डेल्टा टी। तो डब्ल्यू भी एनसीवी डेल्टा टी होगा, ये भी बात समझ आ गई। डब्ल्यू भी एनसीवी डेल्टा टी ही होगा। तो क्या वर्क डन ऑन चेंबर बी को भी मैं लिख सकता हूं एनसीवी डेल्टा टी, और ये किसका डेल्टा टी हुआ, बी का, तो टी बी माइनस टी नॉट ये लिखूंगा। अब थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करूंगा। अच्छा एन को क्या लिख सकता हूं, एन तो लीक हुआ नहीं है गैस, तो इनिशियली जो पी नॉट वी नॉट टी नॉट था उसी के टर्म्स में लिख देता हूं, बिकॉज मुझे जो आंसर फाइनली चाहिए वो पी नॉट वी नॉट के टर्म्स में चाहिए, मुझे ऐसा दिख रहा है। तो मैं यहां पर लिखूंगा एन की जगह पर पी नॉट वी नॉट बाय पीवी बाय आर टी नॉट। सीवी क्या होगा, गामा कितना है, गामा है आपका 1.5, सीवी क्या होता है आर अपॉन गामा माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा। हाँ ठीक है 2r हो गया, सीवी इज 2r। वैल्यू डालना पड़ेगा यार, टी ए माइनस टी ए नॉट, सब वैल्यूज हमने निकाला हुआ है। टी ए इज 21/4 टी नॉट, 21/4 टी नॉट माइनस टी नॉट प्लस एनसीवी, एनसीवी तो अगेन वही होगा पी नॉट वी नॉट बाय टी नॉट आर टी नॉट इंटू 2r, एंड टीबी माइनस टी नॉट, टीबी इज 3/2 टी नॉट, 3/2 टी नॉट माइनस टी नॉट, ये आई वैल्यू। तो भाई ये आई है फाइनल वैल्यूज। बस यही है आपका आंसर। अब आप करेंगे इसको सिंप्लीफाई, इधर से आर टी नॉट कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, ये देखो ये आर टी नॉट कैंसिल होता दिख रहा है, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट द आंसर एज 19 पी नॉट वी नॉट बाय 2। तो ठीक है, देखो कंपैरेटिवली आपको जब आप सॉल्यूशन देखोगे तो आपको लगेगा यार ये तो इजी था, लेकिन इजी तभी माना जाएगा जब आपको फर्स्ट गो में बन गया। मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि बहुत ज्यादा ही टफ क्वेश्चंस ना कराएं, ऐसे क्वेश्चंस कराएं जो एडवांस से हल्का प्लस लेवल पे है। अगर आप थर्मोडायनेमिक्स के पीवाईक्यूज देखेंगे जो जेई एडवांस में आए हुए हैं, यू विल फाइंड दिस क्वेश्चन टू बी मच बेटर। और ये थोड़ा ऐसा सवाल है कि इस तरह के सवाल अभी जनरली जेई एडवांस ने नहीं पूछे। उन्होंने फर्स्ट लॉ में थोड़ा आसान डेफिनेशन बेस्ड छोटा मोटा ग्राफ ऐसे सवाल ज्यादा पूछे, लेकिन इस तरह की एप्लीकेशन अगर पूछी जाती है तो वो एक अच्छा क्वेश्चन कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 11th में। अच्छा एक बात और, फॉर ऑल 2026 एस्पिरेंट्स हमारा एक रिवीजन सीरीज शुरू हुआ है। हर सैटरडे 10 PM हम करते हैं एक लाइव स्ट्रीम। पहली लाइव स्ट्रीम अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए। तो वो हम इस सैटरडे भी करने वाले, और हमारा टॉपिक रहने वाला है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, उसका प्रोसेस कुछ इस तरह का रहता है कि 8:45 मैं अपने टेलीग्राम ब्रॉडकास्ट चैनल में, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, उसमें मैं वो पेपर डालता हूँ, 15 क्वेश्चंस 14 क्वेश्चंस जो भी रहते हैं टफ रहते हैं वो डालता हूँ। उसके बाद आप 1 घंटे या 75 मिनट्स आप उसको खुद से ट्राई करते हो, और 10 o'clock मैं लाइव आता हूं और उसको सॉल्व करता हूं। तो इस तरह से हम पूरे साल क्लास 11th को पहले रिवाइज करेंगे एंड देन क्लास 12th शुरू करेंगे इसी यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो उसमें आप पार्टिसिपेट करिए थोड़ा बढ़ चढ़कर, आपको बहुत फायदा होगा। आप देख लीजिए क्वेश्चंस का क्वालिटी बहुत अच्छा लगेगा आपको, और लगेगा कि हाँ यार वो 15 क्वेश्चन में मेरा पूरा चैप्टर रिवाइज हुआ है। वो इस तरह के 15 क्वेश्चन होंगे, और हाँ मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चंस नहीं होंगे, क्वेश्चंस एडवांस ओरिएंटेड ही होंगे, बिकॉज ये चैनल का थीम जेई एडवांस ही है। लेकिन हाँ अगर आप इस लेवल पे प्रिपेयर करते हो तो जो मेंस के क्वेश्चंस हैं वो आपको आराम से हो जाएंगे, परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलिए फिर से मिलते हैं पार्ट 11 ऑफ रियल जेई एडवांस सीरीज इन द नेक्स्ट वीडियो। और प्लस का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल मत भूलिएगा, 4499 पे आपको मिल रहा है ऑफर, वैलिड टिल 13th of March. You will get all my batches including other teachers as well.
थैंक्स।